नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद राघव में। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें अपन लोग। अगर आप लोग 30 में से 30 कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है यूपी लेखपाल और यूपीएसआई के लिए। देखिए, वैकेंसी 2 या 3 महीने में इसका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा, इसलिए आप अभी से तैयारी करते चलिए। चलिए अपन पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो जो सा, शा, हा होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी कि जिनको बोलने पर मुख से ऊष्मा निकले, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए, जो अपना वर्ग होते हैं 5 प्रकार के। का वर्ग आपका कहाँ से आता है? कंठ से। कंठ, का वर्ग कंठ से। और चा वर्ग तालव्य से। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालव्य से। और टा वर्ग आपका मूर्धा से, टा वर्ग मूर्धा से। और पा वर्ग आपका ओष्ठ से। और ता वर्ग दंत से। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालव्य से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से। और लास्ट में आता है आपका पा वर्ग ओष्ठ से। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। श्वास मतलब अपना कंपन ना हो, गले में कंपन। अगर गले में कंपन हो रहा है तो वो श्वास नहीं आएगा। केवल श्वास कह रहा है, तो मतलब कंपन नहीं होना चाहिए। तो अपने कंपन के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार के होते हैं, सघोष, अघोष। जिनमें कंपन नहीं होता वो क्या कहते हैं? अघोष। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा, ये हैं व्यंजनों को क्या कहते हैं? देखिए, अपन ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं अपन पहले ही प्रश्न में देख चुके हैं। सा, शा, शा, हा, ये अपने ऊष्म व्यंजन है। और या, रा, ला, बा, ये अपने कौन से व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? या, रा, ला, बा, अंतःस्थ व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन होते हैं जितने भी वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ मतलब ऊँट, मतलब ऐसा कौन सा वर्ण है जो ऊँट से नहीं निकलता? देखिए, जितने भी पा वर्ग के वर्ड होते हैं वो सभी ओष्ठ से निकलते हैं। पा, फा, वा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ से निकलते हैं। तो अपने पा वर्ग में क्या आता है आपका? पा भी आता है, ठीक, माँ भी आता है, और अपने भा भी आता है। तो चा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? चा वर्ग। मतलब चा वर्ग में पा नहीं आता। चा वर्ग किससे आता है आपका? तालव्य से। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ। तालव्य ध्वनियाँ अपन बता चुका हूँ मैं कि जो चा वर्ग होता है वो क्या होता है? तालव्य से बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, तालव्य से। ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से, ये कौन सा है? टा वर्ग, तो ये किससे? मूर्धा से। ये पा वर्ग, तो ये किससे? ओष्ठ से। ये ता वर्ग दंत से। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण, देखिए, जितने भी वर्ग के पहला, तीसरा, पाँचवा अक्षर होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। देखिए, पहला अक्षर कौन सा है इसमें आपका? ता। देखिए, आपको ता दिख रहा होगा। पहला वर्ग, ता वर्ग में पहला वर्ग कौन सा आता है? ता अक्षर। तो ता ही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत और व्यंजन ध्वनि है। मतलब दंत भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, और घोष, स्पर्श। स्पर्श मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सभी। और दंत मतलब दंत से। दंत से कौन सा वर्ग निकलता है आपका? ता वर्ग। तो ता वर्ग में कौन सा आता है आपका? ता, था। कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, था। ता, था, तो ये महाप्राण भी है। महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा। तो ये था दूसरे नंबर पे भी आ रहा है। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, जबकि अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा। तो ये कौन सा है? महाप्राण। महाप्राण कौन से नंबर पे आता है? दूसरा।
तो ये दूसरे नंबर पे भी ये था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ, स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ मतलब ओंठ, ओंठ से कौन सा वर्ग निकलता है अपना? पा। पा में कौन सा आता है? पा वर्ग। पा वर्ग को आप पढ़िए, पा, फा, वा, भा। तो देखिए दूसरे और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है? पा वर्ग में देखिए भा आ रहा है, भा चौथे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे या चौथे स्थान पर जो भी आए वो महाप्राण कहलाता है, तो भा अपने दूसरे नंबर पे आ रहा है। देखिए कौन सा स्वर संतृप्त है? संतृप्त मतलब क्लोज, जिसको बोलते समय मुख अपना बंद रहता है, मतलब लगभग लगभग बंद रहता है। जैसे कि आप बोलिए ई, बड़ी ई, ऊ, ये सभी आपके इनमें अपना मुख मतलब पूरी लगभग लगभग बंद रहता है, मतलब थोड़ा सा बस हवा निकलती है सिर्फ मुंह से, तो इसमें अपना कौन सा आ रहा है? ई बड़ी, ऊ, इनमें अपना मुख बंद रहता है, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया है? ई। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की मूर्धा, मूर्धा मतलब टा, टावर कहाँ से निकलता है? मूर्धा से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। टावर्ग पूरा मूर्धा से निकलता है। चा वर्ग आपको बता चुका हूँ तालब्य से, पावर्ग ओष्ठ से, तावर्ग तालब्य से, तावर्ग दंत से, सॉरी तावर्ग दंत से। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की वा ध्वनि है, बा किस में आता है? वा जो वर्ड है वो किस वर्ग में आता है? पा वर्ग में। पा वर्ग किससे बोला जाता है? तालब्य से। पा वर्ग आपके ओष्ठ से बोला जाता है, पावर्ग ओष्ठ। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। पावर्ग ओष्ठ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका अपना? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत मतलब तावर्ग, तावर्ग में कौन सा आ रहा है? ता, देखिए पहला ही वर्ड लिखा है तावर्ग, ठीक। कौन सा स्वर संतृप्त है? संतृप्त बोले तो क्लोज, क्लोज किस में रहता है अपन बता चुके हैं, ई छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ई ऊ औ, तो इसमें कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ मतलब जो दांत से भी और ओष्ठ दोनों से निकले, तो दंतोष्ठ होता है बा, ऑप्शन नंबर डी। दंतोष्ठ बा, दांत और ओष्ठ दोनों से निकले जो वर्ड वो दंतोष्ठ बा, वा कहलाता है, वा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। वर्णों में कौन सा मूर्धा? टावर्ग आपको बता चुका हूँ मूर्धा से निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। तावर्ग आपका तावर्ग दंत से, चावर्ग आपका तालब्य से, पावर्ग आपका ओष्ठ से, ठीक फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है? सा ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है? तालब्य से। किस स्थान से होता है? तालब्य से। और जो सपेरे वाला सा होता है उसका कहाँ से होता है? वो दंत से, ठीक। और जो सा ऐसा वाला सा होता है षटकोण वाला, इसका कहाँ से होता है? मूर्धा से, ठीक फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्व है? पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है आपका? ला आपका पार्श्व व्यंजन होता है, ठीक फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? यही रिपीट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्व। अगला प्रश्न। कौन सा पश्चिम स्वर है? मतलब देखिए जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, अग्र, मध्य। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हुए, अग्र, मध्य, पश्चिम। तो ये पूछ रहा है पश्चिम स्वर कौन सा है जिसमें वर्ड ध्वनि पीछे से निकले, जीभ के पीछे से। तो जो आपका बड़ा है वो ध्वनि जीभ के पीछे से निकलता है, तो इसका स्वर पहले बात वो देखिए पश्चिम स्वर बोल रहा है, जा आपका स्वर है नहीं, डा भी आपका स्वर नहीं है, बा भी आपका स्वर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी लगा सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ये पूछ रहा है जो तावर्ग होता है वो दंत वर्ग में आता है, लेकिन ये पूछ रहा है दंत जो तावर्ग में नहीं आता वो किस में आ जाएगा? इसी का आंसर होगा वो। तावर्ग तो है ही, ना भी तावर्ग में आता, दा भी आपका तावर्ग में आता है, टा आपका कहाँ से निकलता है? मूर्धा से, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। छा वर्ण किसके योग से बनता है? नेक्स्ट प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण है जो क्रा और सा से बनता है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, देखिए ध्वनि स्वर 3 प्रकार की होती है, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। ह्रस्व मतलब ये छोटा, बड़ा, छोटी, आ, ई। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ी,
लुप्त मतलब जैसे कि आप बोलोगे लुप्त रहते हो राम, तो उसमें मतलब राम तो बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं आके, तो ये आपके किस में आ गए, लुप्त में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार तीनों हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 52 लिखित के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 45, उच्चारण के आधार पर 45। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की साध्वनि है, आपको बता चुका हूँ पहले ही, हिंदी की साध्वनि कौन सी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, कंठ मतलब का वर्ग, का वर्ग कौन सा है आपका, का और खा, कंठ ध्वनि का और खा। ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और ओ आपके किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठोष्ठ। देखिए ओ किस किस से मिलकर बना है, छोटा और छोटा ऊ, तो मतलब आ किससे निकलता है आपका, कंठ से, और ऊ किससे निकलता है आपका, ओष्ठ से, तो ये दोनों को मिला के किससे निकल गया, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर आपका जो या होता है वो अर्धस्वर में आता है, या आपके अर्धस्वर में आता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण कौन सा होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, वर्ण दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर, इस पर अगर वीडियो पे अगर 30 लाइक आते हैं तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, मिनिमम 30 लाइक का अपन इसमें वो रखते हैं टारगेट, और लाइक शेयर तो आप करते ही रहिएगा। ठीक फ्रेंड, बाय।